नमस्कार, स्वागत है पंजाब की सी टीवी में सभी का और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जी दर्शकों, बात करेंगे रक्षाबंधन त्योहार को लेकर। भाई और बहन का ये पर्व जो है वो आने वाला है और इसको लेकर के तैयारियां जो है वो भी पूरी है, क्योंकि अगर हम बाजारों की बात करें तो बाजारों में विभिन्न प्रकार की राखियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त चीड़ की पत्तियों से बनी जो राखियां हैं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हालांकि राखियां आपने विभिन्न प्रकार की देखी होंगी, लेकिन प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में भी एक जगह ये चीड़ की पत्तियां बना चुकी है और हर कोई इन चीड़ की पत्तियों से बनी जो राखियां हैं उनका दीवाना है। फिलहाल मैं खड़ी हूं धर्मशाला के DRDA प्रांगण के बाहर और यहाँ पर स्टॉल जो है वो स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए हैं। फिलहाल इसमें चीड़ की बनी पत्तियों से बनी जो राखियां हैं वो भी सजाई गई हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे हालांकि किस तरीके से बनाई गई हैं, और देश ही नहीं अपितु प्रदेश भर में भी ये बहुत फेमस जो है वो इस वक्त हो चुकी हैं। लाइव तस्वीरें हम DRDA भवन के बाहर की आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राखियां जो है वो खासकर चीड़ की जो पत्तियां हैं उसकी राखियां किस तरीके से बनाई जाती हैं और कैसे इन पर काम जो है वो किया जाता है, ये भी हम पूरी आपको डिटेल में जानकारी देंगे। फिलहाल ये देख सकते हैं, ये जो राखियां आप देख रही हैं ये चीड़ की पत्तियां जो होती हैं उनकी ये राखियां फिलहाल बनाई गई हैं। ये देख सकते हैं और हर कोई इनका दीवाना है और हर कोई ये चीड़ की बनी पत्तियों की जो ये राखियां बनाई गई हैं उनकी खरीदारी भी कर रहे हैं, क्योंकि 30 अगस्त की बात करें तो रक्षाबंधन का त्योहार है और इस दिन हर बहन अपनी भाई की कलाई पर ये रक्षा सूत्र जो है वो बांधती है और उसको लेकर के बाजारों में तो रौनक है ही है। लेकिन अगर इन सहायता समूहों में जो जुड़ी जो महिलाएं हैं उनकी बात करें तो उनमें भी उत्साह जो है वो काफी है और हाथ से बनी ये देख सकते हैं राखियां हैं और इनको सजा कर इसके साथ ही साथ ये देख सकते हैं ये फूल की जो पत्तियां होती हैं उनसे भी ये राखियां जो है वो बनाई गई हैं, क्योंकि इनसे भी हम पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल मैं आप सभी को ये जो स्टॉल लगे हैं और स्टॉल में किस तरीके की राखियां बनाई गई हैं, चाहे फूल की पत्तियां हो, चाहे चीड़ की पत्तियां हो, चाहे फिर ये धागा, तमाम तरह की राखियां जो है वो यहाँ पर बनाई गई हैं। फिलहाल इसका ये जो स्वयं सहायता समूह द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं इसका शुभारंभ DC कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल द्वारा जो है वो किया जाएगा। फिलहाल अभी क्योंकि यहाँ पर पहुंचे नहीं है, इससे पहले कि हम आपको तस्वीरें यहाँ पर साझा कर रहे हैं और देख सकते हैं क्योंकि 4-5 स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। राखियाँ देख सकते हैं क्योंकि ये रक्षाबंधन हर बहन जो है वो रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई की कलाई पर राखी जो है वो बांधती है और इसी को लेकर के हर महिला में भी, क्योंकि ये जो सहायता समूह ये जो समूह है ये भी कहीं ना कहीं आगे जो है वो रहता है और राखियां जो है वो बेचता है। बड़ी बात ये है कि ये जो स्वयं सहायता समूह द्वारा हाथ से ये राखियां जो बनाई जाती है, चाहे फूल की पत्तियां हो, चाहे चीड़ की पत्तियां हो, लोग जो है वो खासे उत्साहित होकर के खरीदते हैं। यही वजह है कि बाज़ारों में जो है वो लोग अब कम जो है खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि लोग घरों में आकर के ही ये राखियां जो है वो खरीदते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहल जो है वो इन सहायता समूह द्वारा की गई, स्वयं सहायता समूह द्वारा की गई है। देख सकते हैं कोई अगर यहाँ कोई आता है तो उनके वेलकम के लिए ये देख सकते हैं तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। किस तरीके से अगर कोई भी राखी खरीदना चाहता है तो वे यहाँ आकर के खरीद सकता है। देख सकते हैं वेलकम, जो भी लोग आएंगे उनके वेलकम के लिए भी यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा यहाँ पर वेलकम जो है वो किया जाएगा। देख सकते हैं चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े, तमाम राखियाँ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लाइव तस्वीरें धर्मशाला से हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर स्टॉल जो है वो सजाए गए हैं और इन स्टॉलों पर विभिन्न प्रकार की राखियाँ आपको देखने को मिलेंगी और जो कि हैंडमेड है, हाथों से जो है वो बनाई गई है। ये देख सकते हैं रंग बिरंगी राखियां जो है वो हर टेबल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जो ये धागे होते हैं देख सकते हैं, उनके जो ये धागे होते हैं जिसकी स्वेटर बनाई जाती है
उसकी भी राखियां देख सकते हैं बनाई गई हैं। ये भी अपने आप में एक कला है, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो हर बड़े मंच पर आकर के अपने हुनर को प्रदर्शित जो है वो कर रही हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें जिला प्रशासन व सरकार की, तो उन्होंने भी मंच उन्हें जो है वो ये प्रदान किया है, और इस मंच के बदौलत ये अपने टैलेंट को जो है वो सबके सामने रख रही है। और बड़ी बात तो ये है कि लोग जो है वो जो ये महिलाएं जो ये काम कर रही हैं, उनकी जो ये हाथों की बनी राखियां हैं उन्हें खरीदने में उत्सुकता जो है वो दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अगर धर्मशाला की बात करें तो ये जो राखियां आप देख सकते हैं आकर्षण का केंद्र जो है वो बनी हुई है। ये देख सकते हैं टैलेंट की अगर हम बात करें तो महिलाओं में कूट कूट कर टैलेंट जो है वो भरा है। और हालांकि इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली राखी जो है वो ऐसी देखी जा रही है जो कि ऊन होती है जिससे स्वेटर बुनी जाती है, उससे भी ये राखियां जो है वो बनाई गई हैं। ये देख सकते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सरिता सिसोदिया है। मैडम जानना चाहेंगे, क्योंकि पहली बार ये राखी जो है वो देखी जा रही है, ऊन के धागे किस तरीके से बनाई जाती है, कितना समय इसको लगता है और क्या इनका मूल्य जो है वो रखा गया है? ये राखी में बनाने में तो समय तो काफी लगा है, मतलब थोड़ा सा मतलब सोचना भी पड़ता है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए उसमें। तो ये मूल्य इसका रखा हुआ है, इसका 30 रुपीज है, मतलब ऊन वाला। और ये जो हमने बनाई है ये धान से बनाई है। अच्छा, एक हाँ जी, धान वाली जो देखिए धान से भी राखी जो है बनाई गई। कौन सी राखी है? देखिए ये धान से बनाई है, धान को कलर करके और फिर ये इसका डिजाइन बनाया है। ये भी धान लगाया हुआ है जी। और ये उसके धागे से रेशमी, और ये उसके मौली का जो धागा होता है उससे ये कटिंग करके बनाई है जी। और ये ऊन से बनाई गई है, ये भी ऊन से है जी। और ये देखिए ये मैक्रोनी से बनाई है। ये 2 राखियाँ जी जी ये मैक्रोनी से बनाई गई हैं। अच्छा। इसमें कोई भी बीड्स या प्लास्टिक इस तरह का कोई भी कुछ भी यूज नहीं किया है। इको फ्रेंडली राखियाँ हैं ये। जी जी। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया गया है, प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं किया जी। गया। पहली बार धान की बात करें, मैक्रोनी की बात करें, तो उससे भी राखियां बनी है। किस तरीके से लोगों में उत्साह है, खरीद रहे हैं, कितनी अभी तक बिक चुकी है? अभी आ रहे हैं लोग, धीरे धीरे देख रहे हैं। हाँ जी। अभी तो कितना समय लगता है आपके साथ, और कितनी महिलाएं जो है वो जुड़ी हैं? हाँ, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं हमारे, तो ये अपने अपने ग्रुप्स में महिलाएं काम करती हैं और अपने ग्रुप्स में बनाती हैं, और सबने अपना यहाँ पर स्टॉल पे रखा हुआ है। सभी ग्रुप्स की महिलाओं ने यहाँ अपना सामान और अपनी राखियाँ रखी हुई हैं। तो देख सकते हैं धान से भी राखियां जो है वो बनाई गई है। पहल देख सकते हैं किस तरीके से है, कितना क्रिएटिव आइडिया जो है वो इन महिलाओं के दिमाग में आया है कि धान, ये देख सकते हैं ये जो है ये धान के जो बीज होते हैं ये वो धान है, और इन धान को जो है वो पूरी तरह से कलर किया गया है, रंग बिरंगे कलर यहाँ पर किए गए हैं और खूबसूरत राखियां बना करके तैयार की है। तो कहीं ना कहीं ये जो भाई और बहन के प्यार का ये त्योहार रक्षाबंधन आ रहा है, उसको स्पेशल ये राखियां जो है वो बना रही हैं। तो पहली बार देख सकते हैं कि धान से और मैक्रोनी ऊन से राखियां ये बनाई गई हैं। तो महिलाओं ने इस बार जो है वो राखियां यानी कि इस त्योहार को स्पेशल जरूर बनाया है, क्योंकि पहली बार ये ऐसा देखने को मिल रहा है। एक चीड़ की पत्तियों से बनी राखियां और दूसरी धान और मैक्रोनी से बनी जो ये राखियां हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा जो है वो अन्य महिलाओं को भी जरूर मिल रही है। ये देख सकते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? बिमला शर्मा। नमस्कार जी, बिमला शर्मा। ये कैसे आपने राखी बनाई है, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं कि किस तरीके से? ये मैंने पहले क्रोशिया से बनाई, उसके बाद जो है वो इसके ऊपर स्टोन वगैरह लगाए। हाँ जी, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। जी, ऊन ली। जी 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 जी। ऊन से क्रोशिया लिया और क्रोशिया से ये सारी राखियाँ, इसको बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। हाँ जी। एक राखी 30 रुपीज की। अच्छा, कितना समय लग जाता है और कितनी महिलाएं आपके साथ सहयोग? 5 महिलाएं हैं हमारे। हाँ जी। अच्छा। और इसमें इसके लिए 20-25 मिनट लग जाते हैं एक के लिए। अच्छा। कितनी बिक चुकी है अभी तक? क्योंकि छोटे बच्चों की लग रही है ये। हाँ जी, हाँ जी, बिकी है, मतलब 50 के करीब। अच्छा, मतलब बिकती है। हाँ लोग घर पे लेने? हाँ जी, हाँ जी, घर पे लेने आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यही वजह है कि मार्केट में लोग कम दिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी देख सकते हैं, क्योंकि ये राखियां घर में भी जाके सेल होती है। लोगों को जैसे पता चलता है तो घर में ही खरीदने जो है वो इन राखियों को यहाँ पहुँच जाते हैं। और ये हाथ से बनाई हुई मिठाई है। ये मिठाई भी इन्होंने हाथ से बनाई हुई है, क्योंकि
मटकियाँ और ये घी के रसगुल्ले हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मतलब पूरा आप एक तोहफा ही देंगे इस रक्षाबंधन पे। हाँ जी। तो देख सकते हैं और ये गुजिया बनाए हुए हैं। मीठा भी यहाँ पर रखा है, क्योंकि ये भाई बहन का ये प्यार का त्योहार रक्षाबंधन है, तो मुँह मीठा तो बनता ही है। तो देख सकते हैं मिठाइयाँ भी यहाँ पर बना के रखी हुई हैं। देख सकते हैं विभिन्न तरह की ये राखियां हैं। तिरंगा जो है वो वेलकम के लिए, एक सजावट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बनाया है, और तिरंगे की राखी यहाँ पर बनाई गई है। जरूर हमारे दर्शकों को पहले तो बताएं, अपना नाम बताएं पहले। नमस्कार मैम, मेरा नाम सिमी है, मैं पंचरुखी ब्लॉक से हूँ। अच्छा, ये तिरंगे वाली जो ये आपने बनाई है, ये हाँ जी। कैसे बनाई है आपने? ये दाल है ये, जी। और ये चावल है, और ये भी दाल है। ये राखी ये धागे से बनाई हुई है। दिखाना जरा, हमारे दर्शकों को जरूर दिखाए। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से। दूसरी भी एक छोटी सी है, ये वो कैसे, हाँ ये कैसे बनाई गई है? ये भी धागे से है, हैंडमेड है। ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये राखियाँ जो है वो बनाई गई हैं। जी धन्यवाद। अब जानते हैं कि किस तरीके से प्रदेश ही नहीं देश भर में जो चीड़ की पत्तियां हैं वो फेमस पूरी हुई हैं, और कितनी उनकी मार्केटिंग कैसे हो रही है, मंच कैसे मिला है, और कहां तक इसकी खरीद जो है वो हो रही है। देख सकते हैं ये चीड़ की पत्तियां हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं। मैडम सबसे पहले तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को जरूर दें। मैं सबसे पहले तो पंजाब केसरी का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि पंजाब केसरी के माध्यम से मेरे जो इस प्रोडक्ट का, चीड़ की पत्तियों के जो मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, इनका प्रचार प्रसार जो देश प्रदेश में तो नहीं देश भर में हुआ है। मैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ग्राम पंचायत रैत से हूँ। मेरा नाम सुदर्शना कुमारी है। मैं 2007 से इन चीड़ की पत्तियों पे काम कर रही हूँ। तो बाकी प्रोडक्ट तो खैर हमारे बनते ही हैं, पर 2020 में मैंने, जब प्रधानमंत्री जी का नारा था कि वोकल फॉर लोकल, तो मैंने ये चीड़ की पत्तियों की राखियों का थोड़ा प्रयास किया था, पर इतनी फेमस हुई कि आज ये चीड़ की पत्तियां की राखियां जो जितनी भी लेडीज को मैंने पूरे हिमाचल में मैंने ये काम सिखाया है, वो सारी लेडीज पूरे प्रदेश में इन राखियों को बना के बेच रही हैं और अपनी आमदनी कमा रही हैं। वो इस चीज को सोच के भी, और मेरे को जब मैं फेसबुक पे या टीवी पे या अखबारों में पढ़ती हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि एक छोटी सी कला मेरी थी जो कि सारी लेडीज को आज इतनी काम आई है कि उनकी आमदनी बढ़ी है, सारी लेडीज आत्मनिर्भर बनी है। आप पे कैसे प्रेरणा आई? क्योंकि चीड़ की पत्तियां इकट्ठा करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, इनको धागे में पिरोना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, किस तरीके से ये रही? ये सबसे पहले जो था कि मैं एक एनजीओ में काम करती थी, कांगड़ा महिला सभा में। वहाँ पे हमारे जो वहाँ पे कुछ थे लोग, वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, वो सारे लोग बैठ के इस पे डिस्कस किया करते थे कि चीड़ की पत्तियों के ऊपर कुछ किया जाए। तो इसमें जो पुराने जमाने में जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, वो घास की टोकरियां बनाया करते थे। बग्गड़ घास होता है हमारे यहाँ, एक लोकल घास होता है, उसकी टोकरियां बनाया करते थे। तो उन टोकरियों को वो खजूर के पत्तों से उनकी वीविंग करते थे। तो चीज ये वही है कि बग्गड़ की जगह हमने घास की जगह हमने चीड़ की पत्तियों का यूज किया है, और खजूर के पत्तों की जगह हमने थ्रेड का यूज किया है। और चीज वो पुरानी चीज है। ये तब आया था हमारे दिमाग में कि जो चीड़ की पत्तियां हैं वो जंगलों का इतना ज्यादा नुकसान करती हैं कि सारे के सारे जंगल नष्ट हो जाते हैं, और जहाँ पे भी ये पत्तियां गिरती हैं वहाँ की सारी मिट्टी क्षीण हो जाती है, वहाँ पे कुछ नहीं उगता। तो इसलिए हमने इन पत्तियों का कुछ उपयोग किया है। बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि बताया है कि किस तरीके से ये पत्तियां इकट्ठी करनी पड़ती है, पिरोना इनको पड़ता है, तब जाकर राखी बनती है।
बड़ी बात यह है कि ये खुद हैंडीकैप्ड है, यानी कि दिव्यांग है, एक हाथ से ये काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो ये प्रेरणा है, इनकी जो ये सोच है, आज देश ही नहीं बल्कि माफी चाहेंगे प्रदेश ही नहीं देश भर में जो है वो आगे निकल करके आई है। तो कैसे रहता है, क्योंकि आप एक हाथ की मालकिन है तो बहुत इसमें काम रहता है, किस तरीके से काम पूरा करती है? अभी तो मैं इस पे ज्यादा ऑर्डर लेती हूँ। मैंने अपने साथ जो अपने आसपास की मेरी जो लेडीज है, कम से कम मैंने 100 लेडीज को जोड़ रखा है अपने पास अपने साथ। तो इसमें ये कि हमारा एक ग्राम पंचायत रैयत का एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई, जिसमें कि 15 ग्रुप जुड़े हुए हैं। कुछ आसपास के जितने लोग हैं, जैसे डोब पंचायत है, नेरटी पंचायत है, आसपास की जो पंचायत है उनमें से भी लेडीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो उनको भी मैंने ये काम सिखाया हुआ है, वो भी साथ मेरे काम करती हैं। अभी मेरा काम सिर्फ इतना रहता है कि ऑर्डर लेना है और लेडीज को वो ऑर्डर देना है, फिर लेडीज से वो तैयार करवाना है, उसको मैंने भेजना है। क्योंकि ये हमारे जो ऑर्डर है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, अच्छा, हाँ जी, पूरे देश में भी करे आइए हमारे, हाँ जी, आउट ऑफ कंट्री से भी हमें ऑर्डर आते हैं। तो वो लेडीज जो मेरे साथ जुड़ी हैं वो इस सामान को बनाती हैं और हम बेचते हैं इसको। ऑर्डर की बात करें तो कितना ऑर्डर आ जाता है और एक राखी का क्या मूल्य है, और जो महिलाएं हैं घर बैठे किस तरीके से अपनी आमदनी जो है वो कमा रही है? राखी तो मैं 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक की राखी है हमारे पास इस टाइम, और प्रोडक्ट तो हमारा जो है वो 50 रुपए से लेके और मेरे को लग रहा है 6-7 हजार तक जो हमारे एक प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग जिसमें करते हैं हम, उसकी इतनी वैल्यू होती है, इतनी उसका प्राइस होता है। क्योंकि मैं निफ्ट में काम करती हूँ, कांगड़ा निफ्ट के साथ जुड़ी थी 2017 में। उसके बाद मेरे को पहले तो हम ये था कि छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाया करते थे, पर निफ्ट में जाके हमें ये फायदा हुआ है कि बच्चों से हमें नए नए डिजाइन सीखने को मिले हैं। जिन डिजाइनों की आज मार्केट में इतनी जरूरत है कि हमारी अब 100 लेडीज मेरे साथ है, फिर भी वो डिमांड पूरी नहीं होती। तो मैं तो लेडीज से भी ये अनुरोध करूंगी, वो लेडीज भी इस काम को सीखें, मेरे साथ जुड़े, ताकि हम उस ऑर्डर को पूरा करें। क्योंकि अगर ऑर्डर पूरा नहीं होगा तो फिर हमें ऑर्डर भी कोई नहीं देगा। तो मेरे को बड़ी डिमांड रहती है कि मैं सोचती हूँ कि जो गरीब से गरीब लेडीज मेरे साथ जुड़ी हैं, और भी लेडीज हैं जिनको जरूरत है, वो मेरे साथ जुड़े, ताकि हम इकट्ठे होकर इस चीज को, इन प्रोडक्टों को तैयार करें और बाकी ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लूँ मैं। क्योंकि मैं कुछ ऑर्डर तो ऐसे होते हैं जिनको मैं मना कर देती हूँ। अच्छा, मेरे को पता होता है कि मेरी जितनी लेडीज है वो लगी हुई हैं, तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, तो फिर इस करके मैं मना कर देती हूँ उनको। सरकार, जिला प्रशासन, फैमिली किस तरीके से सहयोग रहता है? सरकार का सहयोग तो मैं क्या बोलूं, मेरे को तो नहीं लगता कोई। ये था कि इनकी चिड़ की पत्तियों में सबसे पहले ये प्रॉब्लम थी कि इसमें बरसात के दिनों में फंगस आती थी। जी। तो जब मेरे को 2018 में हीरो ऑफ द स्टेट अवार्ड मिला था, उसके बाद मेरे को उन्होंने पूछा था कि क्या प्रॉब्लम है इस प्रोडक्ट में। तो मैंने उनको बताया था कि इसमें फंगस की प्रॉब्लम है। तो वहां पे मेरे को 1 साल की इंक्यूबेशन मिली थी CSIR IHBT पालमपुर में। तो उसमें उस प्रॉब्लम से तो मैंने छुटकारा पा लिया है कि अब प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ रहता है, चाहे जैसी मर्जी रखो इसको। और बाकी मार्केटिंग तो अब मेरे को नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी, क्योंकि मेरे को आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री से ऑर्डर आते हैं। तो मार्केटिंग घर बैठे ही हो रही है इसकी। जी, घर बैठे आ रहे हैं? हाँ जी, घर बैठे मार्केटिंग हो रही है इसकी। क्योंकि ऑर्डर मेरे को, जैसे मेरा फेसबुक पे भी एक पेज है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है, मेरी वेबसाइट पे हिमपाइन करके, तो लोग वहाँ से देखते हैं और हमें ऑर्डर करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास। थैंक यू। आज दर्शकों देखा, आउट ऑफ कंट्री भी इनको जो है वो यहाँ पर इन ये जो राखियाँ बनाई गई हैं उनके ऑर्डर जो है वो ये लेती हैं, और महिलाएं 100 से अधिक महिलाएं इनके ग्रुप के साथ जुड़ी हैं और आजीविका जो है वो कमा रही हैं। बड़ी बात ये है कि चीड़ की पत्तियाँ और जो ये धान जो होते हैं, धान को मिला के उनमें कलर जो है वो भर करके राखी जो है वो तैयार की जाती है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सबसे जो राखियाँ होती हैं, ऐसे जो कलरफुल राखियाँ होती हैं, बच्चों को बहुत खूब पसंद जो है वो करती हैं। यही वजह है कि मार्केट में जो लोग हैं वो कम दिखते हैं, और जो ये महिलाएं हाथ से काम कर रही हैं, जिनकी पहल जो है वो इन्होंने पहले भी कहा है, 2017 से इन्होंने ये पहल की है, और उसी पहल का ये नतीजा है कि आज सैकड़ों महिलाएं इनके साथ जुड़ी हैं और आजीविका जो है वो कमा रही हैं। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, और मुझे दें इजाजत, किसी और लाइव में आपके साथ मिलना होगा। नमस्कार।